नमस्ते। होली का त्योहार हम सब कितने जोश से मनाते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस रंग बिरंगे त्योहार के पीछे की कहानी क्या है? आज हम यही जानने वाले हैं। अच्छा, जैसे ही कोई होली कहता है दिमाग में क्या आता है? यही सब, सही कहा ना? चारों तरफ रंग ही रंग, पिचकारियां, ढेर सारा नाच गाना और वो स्वादिष्ट गुजिया, मतलब एकदम खुशियों वाला माहौल। लेकिन एक बात सोचने वाली है। ये जो रंगों का पूरा जश्न है, इसकी शुरुआत एक बड़ी सी आग से क्यों होती है? मतलब होली खेलने से ठीक एक रात पहले वो अलाव क्यों जलाया जाता है? इसी आग के पीछे एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी छुपी है। तो ये कहानी हमें ले जाती है बहुत बहुत पुराने समय में। एक ऐसे अत्याचारी राजा की कहानी जो इतना ताकतवर हो गया था कि उसे लगने लगा कि वही भगवान है। हाँ, तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो एक असुर राजा था और अपनी ताकत और कह सकते हैं अपनी क्रूरता के लिए बहुत जाना जाता था। अब सवाल ये है कि वो इतना ताकतवर था कैसे? तो भाई उसकी शक्ति का राज था एक अनोखा वरदान। उसने बहुत कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान पाया था कि सोचिए, उसे कोई इंसान, कोई जानवर, यहाँ तक कि कोई देवता भी नहीं मार सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना उसे दिन में मारा जा सकता था ना रात में। अरे रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। उसे न तो जमीन पर मारा जा सकता था, न ही आसमान में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, और तो और कोई भी हथियार, मतलब कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे छू भी नहीं सकता था। तो एक तरह से वो लगभग अमर या कहिए अजेय बन गया था। और जब किसी को इतनी बेहिसाब ताकत मिल जाए तो क्या होता है? घमंड, अहंकार। हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि अब से पूरे राज्य में कोई किसी और देवता की पूजा नहीं करेगा, सब सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहीं से आता है एक बड़ा ट्विस्ट। और ये जो टकराव था ना, वो कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर से, उसके अपने ही बेटे से शुरू हुआ। तो ये है इस कहानी का असली संघर्ष। एक तरफ है अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप, जो खुद को भगवान समझता है, और दूसरी तरफ है उसका अपना बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का ये हुक्म मानने से साफ साफ मना कर दिया। प्रहलाद अपनी भक्ति से 1 इंच भी नहीं हिला। वो अपने पिता की किसी भी धमकी से नहीं डरा और बस पूरी लगन और श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। और कहते हैं ना, सच्ची भक्ति में ही शक्ति होती है। बस वही भक्ति उसका सुरक्षक कवच बन गई। अब अपने ही बेटे को अपनी बात न मानते देख हिरण्यकश्यप गुस्से से मानो आग बबूला हो गया। उसने प्रहलाद को क्या क्या सजाएं नहीं दी, लेकिन हर बार प्रहलाद चमत्कार की तरह बच जाता। उसे एक खरोंच तक नहीं आती थी। जब हिरण्यकश्यप के सारे तरीके फेल हो गए, तो उसने एक आखिरी और सबसे भयानक प्लान बनाया, और इस प्लान में उसका साथ दिया उसकी बहन होलिका ने। प्लान बड़ा सीधा सा लेकिन बहुत ही क्रूर था। तय हुआ कि एक बहुत बड़ी चिता जलाई जाएगी और होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर उस जलती आग में बैठ जाएगी। उनका सोचना था कि जो काम कोई और सजा नहीं कर पाई, वो आग कर देगी। पर होलिका को आग से डर क्यों नहीं था? वो इसलिए क्योंकि होलिका के पास भी एक वरदान था। उसके पास एक ऐसी जादुई शॉल थी जिसे ओढ़ने पर आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अब तो उन्हें लगा कि ये प्लान एकदम फुल प्रूफ है। प्रहलाद का बचना नामुमकिन है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। जैसे ही चिता में आग लगाई गई और लपटें ऊंची उठने लगीं, अचानक एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और वो जादुई शॉल वो होलिका के ऊपर से उड़कर सीधा प्रहलाद के ऊपर आ गिरी और उसे पूरी तरह से ढक लिया। और बस एक ही पल में सारा खेल पलट गया। जो होलिका आग से सुरक्षित थी, वो उसी आग में जल गई, और जिस प्रहलाद को जलाने की साजिश रची गई थी, वो अपनी भक्ति की वजह से आग से भी बच गया। तो इस पूरी कहानी का होली से क्या लेना देना है? असल में ये जो घटना हुई, यही होली के त्योहार की जड़ है, उसका आधार है। होलिका का आग में जलना, बस यही वजह है कि हम होली से ठीक एक रात पहले होलिका दहन करते हैं। वो जो आग जलाई जाती है ना, वो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती। वो प्रतीक है हर तरह की बुराई के जलने का, हमारे अंदर के अहंकार
और सारे नेगेटिविटी के भस्म हो जाने का। तो कुल मिलाकर होली का त्योहार असल में एक जश्न है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न, प्रहलाद की सच्ची भक्ति की जीत का जश्न और हिरण्यकश्यप और होलिका के अहंकार की हार का जश्न। और फिर होलिका दहन की उस रात के बाद अगली सुबह एक बिल्कुल नया माहौल लेकर आती है। आग और राख की जगह ले लेते हैं जिंदगी से भरे रंग, खुशी और अपनों का साथ, और फिर हम सब मिलकर मनाते हैं रंगों का ये खूबसूरत त्योहार। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में हमारे लिए इस संदेश का क्या मतलब है।